एक, महिलाओं के लिए सच्चाई। अगर महिलाओं के रहने के लिए सबसे मुश्किल देश का कोई अवार्ड होता तो अफगानिस्तान की जिंदगी बेशक सबसे ऊपर होती। अगस्त 2021 में तालिबान के कंट्रोल में आने के 4 साल बाद दर्जनों निर्देशों ने अफगान महिलाओं और लड़कियों से लगभग हर वो अधिकार छीन लिया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। पहली और सबसे साफ रोक ये है कि महिलाएं मुश्किल से ही घर से अकेले निकल सकती हैं। हर बार जब आप बाहर निकलना चाहें तो आपके साथ परिवार का कोई पुरुष सदस्य होना चाहिए, और जब आपको बाहर निकलने की इजाजत मिल भी जाए तो आपको सचमुच नजरों से ओझल होना पड़ता है। आपको बुर्का नाम का पूरा शरीर ढकने वाला कपड़ा पहनना जरूरी है जो आपके चेहरे को भी छुपाता है और आपको एक जालीदार स्क्रीन के जरिए दुनिया देखने के लिए मजबूर करता है। अगर आप बुर्का नहीं पहनती हैं तो भी आपको अपना चेहरा ढकने के लिए नकाब का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे थोड़ा ज्यादा नर्म माना जाता है क्योंकि इससे आपकी आंखें दिखाई देती हैं। ये रोक इतनी ज्यादा है कि महिला टीवी न्यूज एंकर को भी ऑन एयर मास्क पहनना जरूरी है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। देश में ब्रॉडकास्ट करने वाले प्रोफेशनल पत्रकारों को न्यूज देते समय अपना चेहरा ढकना पड़ता है, लेकिन कपड़ों पर रोक लगने से बुरा सपना खत्म नहीं होता। लड़कियों को प्राइमरी स्कूल से आगे पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्हें अभी भी पढ़ने की इजाजत है, लेकिन वे जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वे ज्यादातर मदरसा नाम की धार्मिक क्लास हैं। करिकुलम सिर्फ धर्म और कुरान पर फोकस करता है, जिसमें मैथ, साइंस या भाषा जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं होते। कुछ सीक्रेट स्कूल जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वे अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे बहुत खतरनाक हालात में चलते हैं, जहां पकड़े जाने पर टीचर और स्टूडेंट को कड़ी सजा मिलती है। अफगानिस्तान में आजादी और प्यार एक परीक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादातर शादियां परिवार तय करते हैं और कई लड़कियां अपने पति को पहली बार अपनी शादी के दिन ही देखती हैं, उनसे पहले कभी बात नहीं की होती। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि कानून लड़की को फिजिकली मैच्योर माने जाने के तुरंत बाद शादी करने की इजाजत देता है। UNICEF के मुताबिक लगभग 30 से 40% लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है और कुछ मामलों में वे अभी भी मायना होती हैं। महिला डॉक्टर बहुत कम मिलती हैं, जबकि पुरुष डॉक्टरों को अक्सर कई स्थितियों में महिलाओं का इलाज करने से मना किया जाता है। इस वजह से जब औरतें बीमार पड़ती हैं तो कई औरतें अपने शरीर के अपने आप ठीक होने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और पाबंदियों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। औरतों को पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने, पार्क में जाने, एक्सरसाइज करने या पब्लिक में जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि उनके घरों की खिड़कियां भी ढकी होनी चाहिए ताकि बाहर वाले यह न जान सके कि औरतें अंदर रहती हैं या नहीं। ये पक्का है कि यह लिस्ट भविष्य में और लंबी ही होगी।